आपको अपने करियर में सफलता पाने के लिए एक रणनीति बनाने की आवश्यकता है ताकि आप सफल हो सकें। आपके जैसे कुशल या आपके जैसे शिक्षित और आप जैसे मेहनती कई लोग हैं या आपसे ज्यादा अधिक। इसलिए एक सफल करियर के लिए सही कदम उठाना महत्वपूर्ण है और यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि सामान्य करियर की गलतियां आप पर भारी पड़ेगा। करियर की 5 गलतियां जिनसे आपको बचना चाहिए। पहला गलती है अपने करियर की लक्ष्य को खोना। कभी कभी हम अपने दैनिक काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने करियर लक्ष्य पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लंबे समय से ऐसे कार्य कर रहे हैं जो लंबे समय में हमारे करियर में मदद नहीं कर सकते हैं। कुछ मामलों में हम नौकरी शिफ्ट करते हैं या वेतन या स्थान के आधार पर असाइनमेंट लेते हैं, लेकिन ये अब आकर्षक हो सकते हैं लेकिन लंबे समय में नहीं। जब हम अपनी नौकरी में प्रोजेक्ट लेते हैं तो हमें यह आकलन करना चाहिए कि वे हमारे करियर की लक्ष्य पाने में कैसे मदद करेंगे। आप ये 3 प्रश्न पूछकर जांच सकते हैं। पहला, क्या यह मुझे अगले साल पदोन्नति पाने का मौका देगा? दूसरा, क्या यह मुझे उन कौशलों को सीखने में मदद करेगा जिनकी मुझे उच्च पद पर पहुंचने के लिए आवश्यकता है? तीसरा, क्या अवसर मुझे नई चीजें सीखने में सक्षम करेगा या मेरे विकास के लिए एक कदम होगा? दूसरा गलती है, अक्सर हम सभी ऐसा सोचते हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ। आप एक उच्च योग्य और स्मार्ट व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन कार्यस्थल में आप पहिया में एक दल हैं और आपको लगातार अपने आप को, अपने कौशल को अपडेट करना चाहिए और विभिन्न प्रकार के कार्यों और जिम्मेदारियों के साथ अपने रिज्यूमे में सुधार करना चाहिए ताकि आप एक कदम आगे बढ़ सकें। करियर की सीढ़ी में ऊंचे पायदान पर पहुंचने के लिए आपको पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से तैयार रहना चाहिए। यदि आप तैयार नहीं हैं और आपको पदोन्नति मिलती है तो आप अच्छा नहीं करेंगे और इससे आपके करियर को नुकसान पहुंच सकता है। तीसरा गलती, हम सोचते हैं कंपनी मेरे बिना नहीं कर सकती या मेरे जैसा कोई आदमी इस क्षेत्र में मौजूद नहीं है। यदि आप इस धारणा में हैं कि केवल आप ही हैं जो अपना काम कर सकते हैं और कंपनी या परियोजना आपके बिना कंपनी कुछ नहीं कर पाएगी, तो आप स्वयं मजाक कर रहे हैं। यदि आप वहां नहीं हैं तो कंपनी कुछ समस्या केवल कुछ समय के लिए महसूस हो सकती है, लेकिन आप अपूरणीय नहीं हैं। इसलिए आपको प्रतिभावान पेशेवर होना होगा। आपको समय का पाबंद होना चाहिए, टीम का खिलाड़ी बनना चाहिए और कुशलता से काम करना चाहिए। चौथी जरूरी बात, अगर हमेशा दूसरों को बताएं, मैं इतना ही करने जा रहा हूं। निश्चित रूप से आपकी नौकरी का एक विवरण है और ऐसे कार्यों का एक समूह है जो आपको करना है या जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर आप अपनी प्रोफाइल की सीमाओं के बाहर काम स्वीकार नहीं कर सकते हैं या शिकायत करते हैं कि आपको अतिरिक्त काम करना है, तो वरिष्ठ और साथी आपको नियमित कार्यों से परे कार्य देना बंद कर देंगे। आप अवसरों से चूक सकते हैं और आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा जो कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता। यदि आप केवल वही न्यूनतम करते हैं जो आपसे आवश्यक है, तो आप एक गलती कर रहे हैं। आपको नौकरी और कार्य इस आधार पर करना होगा ताकि आपका करियर सही रास्ते पर चल सके। कभी कभी यदि आप हर चीज के लिए हाँ कहेंगे तो आप उस कार्य को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं जो आपके जॉब प्रोफाइल का हिस्सा नहीं था, या लोग आपको उनका काम देंगे। इस स्थिति में सकारात्मक तरीके से न कहने का प्रयास करें और अपने स्वयं के जॉब प्रोफाइल को सौंपे गए कार्य के लिए खुद को व्यस्त रखें। 5वीं सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप अपनी नौकरी से नाखुश हैं। हम सभी को अपने काम को लेकर कुछ न कुछ शिकायतें रहती हैं। कई बार ऐसी स्थितियां भी आ जाती हैं कि हमें अपनी नौकरी से नफरत हो जाती है। लेकिन अगर आप हर दिन काम पर जाने में दुखी महसूस करते हैं और अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए उत्सुक नहीं हैं, तो आपको इसे बदलने के लिए कुछ कदम उठाने की जरूरत है। ऐसे कई मुद्दे हो सकते हैं जैसे काम उबाऊ है, या आपका बॉस आपके लिए जीवन को बेहद कठिन बना देता है आदि। आप अपने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों या उच्च रैंक वाले लोगों या HR टीम से एक अलग परियोजना या भूमिका पाने के लिए बात कर सकते हैं, या यहाँ तक एक अलग काम भी कर सकते हैं। चीजों को बेहतर बनाने के लिए शाखा। अगर इससे मदद नहीं मिलती है तो आपको अपना काम बदलना चाहिए या ब्रेक लेना चाहिए। यदि आप अपने कार्यक्षेत्र का आनंद नहीं लेते हैं तो आपको अपने आप को फिर से कौशल देना चाहिए और कुछ अलग करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप खुश नहीं हैं तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं देने जा रहे हैं और यह अंततः आपके वेतन, पदोन्नति और करियर को प्रभावित करेगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अनुसार आपको अपनी नौकरी से प्यार करना चाहिए, अपनी कंपनी से नहीं, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपकी कंपनी कब आपसे प्यार करना बंद कर दे। अगर आपको हमारे सुझाव पसंद आए तो कृपया हमारे क्रांतिकारी चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें सुनने के लिए आपका धन्यवाद।